ये तो तय है कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ वो साजिश गहरी थी। ये मामला सिर्फ वक्फ कानून के विरोध तक ही सीमित नहीं हो सकता। अगर कानून का विरोध होता तो फिर फौजी का घर क्यों जलाया जाता, एक फौजी के परिवार पर हमला क्यों किया जाता। भला कोई हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, भारतीय सेना के जवान पर कैसे हमला कर सकता है। मुर्शिदाबाद हमले को लेकर अभी तक कई रिपोर्ट सामने आई हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि इसमें बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का हाथ है। सरहद पर बैठे आतंकवादी इस दंगे के मास्टरमाइंड हैं। लेकिन अब जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस हमले के पीछे एक पूरी क्रोनोलॉजी है। अगस्त 2024 बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ। इसके बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी नियंत्रण से बाहर हो गए। तख्ता पलट के एक महीने के भीतर अलग अलग जेलों से करीब 1000 आतंकवादी जेल तोड़कर फरार हो गए। कई आतंकवादियों को यूनुस सरकार ने रिहा कर दिया। खुफिया सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन्हीं में से 20 आतंकवादी सीधे तौर पर मुर्शिदाबाद दंगों में शामिल थे। इन 20 आतंकवादियों को 3 ग्रुप में बांटा गया था। सूत्रों के मुताबिक यह खबर है कि आतंकी बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में दाखिल हुए। सूती सीमा के जरिए कट्टरपंथियों को भारत में भेजा गया। सूती से आगे शमशेरगंज और धुलियान पहुंचे। इसके बाद इन्हें बुर्का पहनाकर सीमा पार करवाया गया। रिपन, ज्वेल, एकरामुल, मिजान जैसे उस पार के कुख्यात आतंकी इनमें शामिल थे। बताया तो यह भी जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने अंदर दाखिल होने के बाद कुछ चुनिंदा घरों पर ईंट पत्थर भी फेंके थे। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने पहले पूरे इलाके की रेकी की और टारगेट को चिन्हित किया। इसके बाद बड़े स्तर पर दंगा भड़काने के लिए कुछ स्थानीय युवकों का ब्रेन वॉश किया। साथ ही पैसों का लालच देकर पथराव और आगजनी करवाई। और ये सब दंगे के मास्टरमाइंड सरहद के उस पार से बैठकर कंट्रोल कर रहे थे। ये बात पुख्ता इसलिए भी हो जाती है क्योंकि दंगे वाले दिन जंगीपुर सब डिवीजन में सीमा पार से 30 से ज्यादा कॉल आए थे। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश के रास्ते कट्टरपंथी भारत में घुसे कैसे। इसी बात का जिक्र आज मुर्शिदाबाद दंगे को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर हो रही सुनवाई के दौरान जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस राजा बासु चौधरी की खंडपीठ के सामने भी हुआ। इस पर शुभेंदु की वकील प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि बॉर्डर में फेंसिंग क्यों नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 बार राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर जमीन मांगी थी। राजनाथ सिंह और अमित शाह दोनों ने लिखा था, लेकिन राज्य सरकार ने समय से जमीन नहीं मुहैया कराई। 72 बॉर्डर आउटपोस्ट अभी भी अनफेंस्ड हैं, मतलब जिनमें अभी भी तारबंदी नहीं हुई है। इसी का फायदा उठाकर कट्टरपंथी अंदर दाखिल हुए और बांग्लादेश में बैठे दंगे के मास्टरमाइंड ने अपने इशारों पर इस दंगे को भड़काया और कंट्रोल किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो बांग्लादेश से बैठकर मुर्शिदाबाद में आग लगवा रहे थे और इसमें उनका क्या फायदा है। तो इसके लिए हम आपको ये पूरी की पूरी जो साजिश है उसको डिकोड भी कर देते हैं। सबसे पहले उस शख्स का चेहरा देखिए जो दंगे का मास्टरमाइंड है। नाम जशीमुद्दीन रहमानी उर्फ छोटा लादेन। बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला का चीफ है। बताया जा रहा है कि इसी शख्स ने आईएसआई के इशारे पर पूरी साजिश को अंजाम दिया। रहमानी का आईएसआई से ताल्लुक है। इसके अलावा उसे हिंदुस्तान और हिंदुओं से कुछ ज्यादा ही नफरत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए कई हमलों के पीछे भी इसी का हाथ बताया जाता है। छोटा लादेन वैसे तो 2013 से ही जेल में बंद था, लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद उसे रिहा कर दिया गया था और रिहाई के तुरंत बाद उसने अपने इरादे जग जाहिर कर दिए। जशीमुद्दीन रहमानी कितना कुख्यात आतंकवादी है इसका अंदाजा उसकी तकरीरों से लगाया जा सकता है। रहमानी जेल से रहते हुए कई ऑडियो जारी करता था जिसमें वो अपनी जिहादी सोच को लोगों तक पहुंचाता था। रहमानी बांग्लादेश में मुजाहिदीन तैयार करने की प्लानिंग लंबे वक्त से करता आ रहा है और अब जेल से बाहर आने के बाद वो सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि आईएसआई के इशारे पर हिंदुस्तान में भी अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है और मुर्शिदाबाद दंगा इसी का असर भी है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि खुलासों के मुताबिक जो कट्टरपंथी बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद में दाखिल हुए वो कहां हैं? क्या वो दंगे के बाद वापस चले गए या अभी भी पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हैं?